नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजीटी ब्रेकिंग और मैं हूं आपके साथ मिनेश। खबर बालाघाट से, जहां कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र से बाघों को लेकर सुखद और दुखद दो बड़ी घटनाएं सामने आई है। चलिए पहले सुखद मामले की ओर रुख करते हैं, जिसमें वन विभाग के रेस्क्यू दल ने कान्हा नेशनल पार्क से लगे मालखेड़ी गांव में किसान के खेत कुआं में गिरे बाघ का सफल रेस्क्यू किया है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वन विभाग के रेस्क्यू दल ने देर रात तक ऑपरेशन चलाकर कुआं में गिरे बाघ का सफल रेस्क्यू किया है। इधर इस घटना को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार घटना 21 एवं 22 जुलाई की देर रात की बताई जा रही है, जहां मालखेड़ी गांव में मौका स्थल पहुंचे वन विभाग के रेस्क्यू दल ने बाघ का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए रात करीब 3 बजे तक भारी मशक्कत कर एक खाट को रस्सी बांधकर कुआं के अंदर डाला और जब खाट पर बाघ बैठ गया तो जैसे ही उसे धीरे धीरे कर ऊपर खींचे जाने लगा, इसी बीच खाट पर बैठा बाघ अचानक जंप कर जंगल की ओर भाग गया। यहां गनीमत रही कि बाघ ने रेस्क्यू दल के किसी भी सदस्य पर हमला नहीं किया और बाघ के सफल रेस्क्यू के बाद टीम ने राहत की सांस ली। वहीं बाघ को लेकर दुखद खबर भी सामने आई है, जिसमें कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के बंजर नदी में बहते हुए मृत बाघ का शव देखा गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। वहीं घटना को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बंजर नदी भीमलाड गांव के समीप 21 जुलाई की दोपहर 3 बजे के आसपास कुछ युवकों ने मृत बाघ के शव को नदी में बहते देखा, जिसके बाद इसकी सूचना कान्हा नेशनल पार्क के अधिकारियों को दी, जिसके बाद से लगातार वन विभाग की टीम ने नदी में बहते बाघ के शव को बरामद करने में जुट गई। किंतु नदी में तेज बहाव के चलते बाघ के शव को बरामद करने में टीम को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि शव बरामद करने के लिए विभागीय अमला लगातार प्रयास कर नज़र बनाए रखा। वहीं 22 जुलाई को एसडीआरएफ की टीम की सहायता से ऑपरेशन चलाकर मोचा के समीप से बंजर नदी में बह रहे बाघ के शव को बरामद किए जाने की जानकारी मिली है। साथ ही वन विभाग द्वारा उक्त घटना को लेकर जांच जारी की गई है। रात लगभग 1:20 के आसपास सूचना प्राप्त हुई कि एक बाघ जो है वो मालखेड़ी गांव है, ये खापा बफर एरिया में आता है, वहाँ एक किसान के कुएं में गिर गया है और जोर से दहाड़ने की आवाज़ आ रही है। हमारा बीट गार्ड और स्टाफ वहाँ मौजूद था, पर दिक्कत ये हो रही थी कि अंधेरा था, बारिश का भी मौसम था, तो हमने अपनी टीम को रवाना किया और हमारे दोनों एडी साहब आशीष पांडे और दूसरे अजय ठाकुर और जो रेंज ऑफिसर है संध्या, ये मौके पर पहुंचे और उन्होंने स्थानीय व्यवस्था की। एक किसान की खाट ली और खाट को लेके उसके चारों पाए बांध के उसको नीचे किया और टाइगर जो तैरने का प्रयास कर रहा था वो उसमें बैठ गया। उसके बाद हमने टीम ऑलरेडी रवाना कर दी थी, हमारी जो रेस्क्यू टीम थी जिसमें जाल था और हमारे डॉक्टर साहब रवाना हो गए थे, हम लोग भी रवाना हो रहे थे और फिर सूचना प्राप्त होती है कि वो जो टाइगर है वो जो खाट से कूद के जंगल की ओर भाग गया और ये मतलब 2:45 बजे तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया। तो बहुत ही कम समय में हमारी टीम ने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी सजगता के साथ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल किया। बिल्कुल नहीं, इसके पहले हमने सबसे पहले जो आसपास के गांव वाले थे उनको घर में भेज के स्टाफ को उनके घरों के सामने रखा था कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। केवल रेस्क्यू का दल जो था, हमारी वन विभाग की टीम और कुछ हमारे सुरक्षा श्रमिक और कुछ 1-2 जो प्रबुद्ध नागरिक थे वो वहां पे उपस्थित थे।